कैसे देख रहे हैं आप? बुद्ध जयंती मना रहे हैं, दूसरी तरफ बुद्धा की ज्ञान स्थली अभी भी विवादों से घिरी हुई है। आज जो है संघर्ष कर रहे हैं, हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने भगवान बुद्ध की धरती को आजाद कराने के लिए। वो जो संबोधि स्थली है, जिसे अब गया के नाम से जाना जाता है, सम्राट अशोक ने अपने जो है जितने भी जो शिलालेख लिखाए हैं, उसमें उसने जो है उस स्थान को संबोधि स्थल के रूप में संबोधित किया है। देखिए, जयंती उस मुक्ति के नाम है। हाँ, ये जो है जयंती उनकी मुक्ति के नाम पर समर्पित है और पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान इस ओर गया है। और शायद जो है ये पहली बार ऐसा आंदोलन हो रहा है जिसमें अभी तक तो जो है धम्म के अनुयायी लोग ही इसमें सम्मिलित थे, लेकिन अब जो है बड़े पैमाने पे पूरे देश में सामाजिक कार्यकर्ता हों या राजनीतिक मंच के लोग हों, वो सभी धीरे धीरे सैने अपना जो है समर्थन इस आंदोलन को दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने कहीं विधानसभा में या लोकसभा में बात उठाई, और बहुजन समाज पार्टी जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और जो अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पे चलती है, उस बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, उन्होंने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है और उन्होंने भी मांग की है कि ये बौद्धों को सौंप दिया जाना चाहिए। जैन मंदिरों में जैनों का उनको सौंप दिया गया, सिखों के गुरुद्वारों को वहां उनको सौंप दिया गया, मुस्लिम समाज में जो है उनका जो है धर्म सौंप दिया गया, तो बौद्धों के साथ ये अन्याय क्यों? ये सवाल है। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में बुद्धा को अब याद किया जा रहा है और बुद्धा के याद में त्रिगुण पावन पूर्णिमा मनाई जा रही है, वैशाख पूर्णिमा मनाई जा रही है। तमाम महानुभाव आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मौजूद है। चूँकि त्रिगुण पावन पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ देश के अंदर और दुनिया के अंदर बुद्धा को नमन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसी देश में बौद्ध गया के धरती पर एक विवाद चल रहा है और वह विवाद है बौद्ध गया को जो है वो सवर्णों के ब्राह्मणों के चुंगल से मुक्त करने का आंदोलन। तो एक आंदोलन बिहार के बौद्ध गया में जहां पर बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई और एक तरफ बुद्धा को नमन भी किया जा रहा है। लोग कैसे देख रहे हैं इस दोनों घटना को? चूंकि बुद्ध जयंती के मौके पर हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। इनके हाथों में जो किताब है वो अलेक्जेंडर कनिंघम का है और राजेंद्र प्रसाद जी जो कि बड़े इतिहासकार है, प्रोफेसर है, डॉक्टर साहब है, उनकी किताब यहाँ पर सामने इनके पास है। इन्हीं से सबसे पहले जानने समझने की कोशिश करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप? बुद्ध जयंती मना रहे हैं, दूसरी तरफ बुद्धा की ज्ञान स्थली अभी भी विवादों से घिरी हुई है। कैसे देख रहे हैं दोनों? हम लोग इस घटना को ऐसे देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हम आपको भगवान बुद्ध की जो है 2569वीं जयंती की पूर्व संध्या पर सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी देखने वाले धम्म बंधुओं, उपासक उपासिकाओं को बधाई देते हैं और मंगल कामनाएं करते हैं। और कहना ये चाहेंगे कि इस धरती ने यदि कोई महासपूत पैदा किया है तो 2 ही महासपूत इस धरती में पैदा हुए हैं, जिसमें सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध और उनके बाद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और पूरी दुनिया में भारत का नाम तथागत भगवान बुद्ध के ज्ञान से ही जो है आज चमकता हुआ नजर आ रहा है। और वास्तव में यदि कोई जगत गुरु है, शाइस्ता है, हम सबका महागुरु है, तो और कोई नहीं तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी ही हैं। और उनकी धरती पर ही हमारे पूर्वजों की थोड़ी सी कमियों के कारण हम लोग जो है आज जो है संघर्ष कर रहे हैं, हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने भगवान बुद्ध की धरती को आजाद कराने के लिए। वो जो संबोधि स्थली है, जिसे अब गया के नाम से जाना जाता है, सम्राट अशोक ने अपने जो है जितने भी जो शिलालेख लिखाए हैं, उसमें उसने जो है उस स्थान को संबोधि स्थल के रूप में संबोधित किया है और उस संबोधि स्थल की जो है मुक्ति के लिए लड़ाई चल रही है। देखिए, जयंती उस मुक्ति के नाम है। हाँ, ये जो है जयंती उनकी मुक्ति के नाम पर समर्पित है और पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान इस ओर गया है। और शायद जो है ये पहली बार ऐसा आंदोलन हो रहा है जिसमें
अभी तक तो जो है धम्म के अनुयायी लोग ही इसमें सम्मिलित थे, लेकिन अब जो है बड़े पैमाने पे पूरे देश में सामाजिक कार्यकर्ता हों या राजनीतिक मंच के लोग हों, वो सभी धीरे धीरे सैने सैने अपना जो है समर्थन इस आंदोलन को दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने कहीं विधानसभा में या लोकसभा में बात उठाई, और बहुजन समाज पार्टी जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और जो अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पे चलती है, उस बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, उन्होंने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है और उन्होंने भी मांग की है कि ये बौद्धों को सौंप दिया जाना चाहिए। पूजा पाठ उसकी सुरक्षा व संरक्षण आदि की पूरी जिम्मेवारी बौद्ध भिक्षुओं व बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ही सौंपी जाए, जो इनकी ये मांग जायज है, जिस पर वर्तमान सरकार को तत्काल उचित ध्यान देना चाहिए। तो नैतिकता तो यही कहती है कि जिस तरह जैन मंदिरों में जैनों का उनको सौंप दिया गया, सिखों के गुरुद्वारों को वहाँ उनको सौंप दिया गया, मुस्लिम समाज में जो है उनको उनका जो है धर्म सौंप दिया गया, तो बौद्धों के साथ ये अन्याय क्यों? ये सवाल है इस सरकार से, व्यवस्था से। क्या नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम है राकेश कुमार गौतम, मैं बहुजन समाज पार्टी का लखनऊ मंडल का प्रभारी हूँ। जी। तो राकेश कुमार गौतम जी हमारे साथ है और बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ मंडल के प्रभारी भी है। तो इन्हीं से चर्चा पूरी करते हैं। अभी आप एक किताब लेकर आपके साथ में थी और ऐतिहासिक दस्तावेज है वो, जहाँ पर ये बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, इन्होंने ये किताब आ रही है। तो ये किताब आपने खरीदी है, क्या सोचकर आपने ये किताब खरीदी? ऐसा है कि बचपन से हम लोग जो है अपने धम्म की ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उनको खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन बचपन में इतना ज़्यादा पहुंच नहीं थी, इतना ज़्यादा विस्तार नहीं था और इतनी व्यापकता नहीं थी। ऐसे लेखक, ऐसे शोधकर्ता थे अंग्रेजों में, जैसे हमारे कनिंघम साहब ने, उन्होंने इसकी खोज की। पूरे धम्म को खोज के निकालने वालों में अगर कोई जो है स्वर्णिम सितारा है जो ऐतिहासिक क्षितिज पे चमक रहा है, तो वो सर कनिंघम साहब हैं। और हम लोगों ने जो भी जो है दस्तावेज किताबें पढ़ी हैं, चाहे वो ह्वेनसांग का यात्रा विवरण हो या जो है फाहयान का यात्रा विवरण हो या इतसिंग का यात्रा विवरण हो, ये सभी जो है विवरण अगर कहीं ढूंढने पे मिलते हैं तो छुटपुट थोड़ी बहुत किताबों में मिलते हैं, लेकिन उनको हम लोग ऐसे जो है सतही नज़रों से पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको जो है ध्यान में करके लोगों को समझाने की नीयत से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पूर्ण जानकारी नहीं। और पूर्ण जानकारी यदि करना है तो आपको जो है ये भारत का प्राचीन भूगोल जो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब की किताब में दर्ज है, इसको यदि पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरीके से उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार हमारे धम्म में कहाँ कहाँ क्या क्या जो है उस समय घटनाएं घटी हैं। जो 4 धामों की चर्चा की गई है, जो 4 धाम है, वो 4 धामों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया और कैसे ये धाम मिले, कैसे ये उजाड़ थे। जब कलिंगम साहब वहाँ पहुँचते हैं तो कैसे कैसे जो है किस गर्त में 7 जो है तहों की मिट्टी की 7 तहों के गर्त में दबे हुए थे, उनको कैसे निकाला है उन्होंने, कैसे उन्होंने खोजा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस इतिहास में पूरा सार गर्भित जो है विवरण दर्ज है और जितने भी धम्म ज्ञानी हैं या धम्म जिज्ञासु हैं या धम्म के बारे में जानकारी करना चाहते हैं या धम्म की सेवा करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, मैं अभी सभी युवाओं से और अपने आने वाली जो है पीढ़ी से उनसे कहना चाहूँगा कि किताबों पे ध्यान दें, किताबों को पढ़ें, अपना इतिहास पढ़ें, अपना इतिहास जानें। हमारे पास हमारे पुरखों का बहुत ही जो है स्वर्णिम इतिहास है, जिसे हम बताने में संकोच करते हैं और लोग फर्जी इतिहास बढ़ा करके हम लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। हमारा वास्तविक इतिहास इसी किताब में दर्ज, इसको पढ़ना चाहिए। अभी हम इस परिवर्तन चौक पर है और चूँकि ये भी वास्तु कहो या फिर जो भी ये जगह है, यह जगह बसपा के शासनकाल में बनी हुई है, तो आप इसका इतिहास भी करीब से जानते होंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ऐसा है, ये जब 2 जून 1995 में जब घटना हुई तो दुर्भाग्य से उस घटना के समय मेरी ड्यूटी गेट पे लगाई गई थी और मैं जो है 1 नंबर सूट में स्टेट गेस्ट हाउस में था, वहाँ पर मौजूद था और वो सब घटनाएं मेरे सामने हुई हैं और मैं उसमें भी बहुजन समाज पार्टी का सिपाही था। 1991 में बहुजन समाज पार्टी का जिला महासचिव था लखनऊ जनपद का। हाँ, और ये सब घटनाएं मेरे सामने हुई। उसके बाद 2 जून घटना होने के बाद जब राज्य सरकार गिरती है श्री मुलायम सिंह यादव की, तो माननीय बहन जी का बुलावा आता है, तो उसमें भी हम लोग, राज्यपाल जो थे उस समय जो है बोरा साहब, तो मैं वहाँ पर भी था। जब हमारे सामने ओथ हुई बहन जी की
श्री मुलायम सिंह यादव, बेनी प्रसाद वर्मा, ये दोनों शख्स वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर उनके खिलाफ नारे लगे। उसमें नारा लगाने में भी हम लोग थे। वहाँ माननीय बहन जी ने जो है फिर शपथ ली और उसके बाद में मानवर कांसीराम साहब और हमारे जो ये महापुरुष हैं, इनकी सोच पर बहन जी ने जो है जो 6.5 महीने लगभग 4.5 माह सरकार चली है, उसी के आधार पर उन्होंने ये परिवर्तन चौक मानवर कांसीराम साहब की प्रेरणा से बनवाया था। और यहाँ क्या पर क्या क्या खासियत है इसकी? इसमें खासियत ये कि ये परिवर्तन चौक सामाजिक परिवर्तन का ये धम्म चक्र के अनुसार है। आप इसको देखिए, ये एक प्रकार से धम्म चक्र है। तथागत भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र का प्रवर्तन किया था, ना कि वो संस्थापक। बहुत लोग मान लेते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध है। नहीं, उनके पहले भी जो 27 बुद्ध हो चुके हैं। धम्म तो था, मौजूद था, लेकिन उसको जो है उसको आकार देने का काम, साकार करने का काम, उसे जो है पूरे दुनिया में फैलाने का काम ये तथागत बुद्ध ने किया। तो ये धम्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने किया। तो उसी धम्म चक्र प्रवर्तन का ये प्रतीक है, ये धम्म जो चक्र के रूप में बना हुआ। इसमें पंचमुखी भगवान बुद्ध मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और उसके साथ उन्हीं की जो है ये बेल वंश है, जो हमारे ये महापुरुष यहाँ पे खड़े हैं, चाहे वो ज्योतिबाराव फुले साहब, चारों तरफ सारे हमारे महापुरुष खड़े हैं। ज्योतिबाराव फुले साहब हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, गुरु नारायणा हो, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। ये सब उसी टकसाल के सुनहरे सिक्के हैं जहाँ जो है भगवान बुद्ध की विचारधारा ढाली जाती है। ये पहली ये कह सकते हैं कि पहला निर्माण कार्य रहा। पहला निर्माण बसपा का है। और माननीय बहन जी के बारे में लोग इस बार जो है इस समय वर्तमान समय में बड़ा गलत सोच रखते हैं। अरे पहले देखो कि जब हमारी सोच वहां तक नहीं गई थी, तब माननीय बहन जी की मानवर कांसीराम साहब की सोच वहां तक पहुंच गई थी, जो उन्होंने हमारा इतिहास जो दबा हुआ था, छिपा हुआ था और धरती की 7 गर्त के नीचे छिपा हुआ था, उसको उन्होंने खड़ा करके हम सबके बीच में देने का काम किया। हम आज सब उसी से प्रेरणा ले रहे हैं। इसलिए हमारी तो आने वाली सारी पीढ़ियां मानवर कांसीराम साहब और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की ऋणी रहेंगी। आज जो लोग उनके ऊपर सवाल उठाते हैं, कल उनकी औलादें उन पर सवाल उठाने का काम। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर या बुद्ध जयंती के मौके पर बसपा की तरफ से क्या संदेश है लोगों के लिए? यही संदेश है कि इस देश में शांति, समता, बंधुता, मैत्री की बात हो करके इस देश में सामाजिक समरसता स्थापित करके हम लोगों को जो है बहुजन समाज बनाना चाहिए। ये बहुजन समाज पार्टी का माननीय बहन जी का सपना है। उसके आधार पर हम लोग चल रहे हैं, वही हम लोग चाहते हैं। तो हमारे साथ लखनऊ मंडल के प्रभारी राकेश कुमार गौतम जी मौजूद थे। जो बुद्ध जयंती के मौके पर हम उनसे बातचीत कर रहे थे और इसी बीच उन्होंने इस परिवर्तन चौक का इतिहास भी बताया और उसका बैकग्राउंड भी बताया और क्यों इसका निर्माण किया गया, वो तमाम चीज़ें। ये बेहद ख़ास जानकारी है और ये जो जानकारी है इसकी बारीकियाँ वही लोग बता सकते हैं जो उस जो मेरे सामने बना है। जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी यहाँ पर आते थे तो हम लोग की ड्यूटी लगाई थी उन्होंने, तो वो बीच बीच में कहते तुम लोग भी खड़े रहो, देखते रहो। अच्छा। हाँ, तो ये जब निगरानी में ये हम लोग की पार्टी की तरफ से जो है उस समय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब मिनिस्टर थे, तो जो है हम लोग देख रहे थे। ये सारी बारीकियां जो है ये बहुजन समाज पार्टी के साथी जानते हैं। जी जी, क्या कह रहे थे? इनका कहना है, हमारे श्री गंगाराम गौतम साहब हैं, लखनऊ मंडल के प्रभारी हैं, तो इन्होंने यहाँ पर जो है ये जो कार्यक्रम आयोजन होना शुरू हुआ है, ये जो है परिवर्तन चौक उजाड़ पड़ा हुआ था। शासन प्रशासन इसकी देखरेख नहीं करता था। ये 2 विभागों के बीच में फंसा हुआ था। लोक निर्माण विभाग ने इसका निर्माण कराया, मानक पूरा करा के इसे जो है नगर निगम को हैंडओवर कर देना चाहिए था, तो जिससे इसका जो है डेवलपमेंट होता रहता, साफ सफाई, जीर्ण सीर्ण जो भी है सब उसका कार्यक्रम होता, रिपेयरिंग होती रहती। लेकिन ये कार्यक्रम की उदासीनता है, वो विभाग की उदासीनता है कि उन्होंने इसको जो है नहीं किया, तो इसमें ये जो है थोड़ा उजाड़ हो गया, काफ़ी मिट्टी उट्टी थी। फिर एक बार ये गंगाराम साहब यहाँ पर आए, तो हाँ, तो ये आए तो इन्होंने फिर यहाँ पर इसकी जो ये दुर्दशा थी उसको देख करके इन्होंने शुरुआत की, और इनकी शुरुआत की वजह से ही आज ये जो थोड़ा बहुत जो है परिवर्तन चौक में चमक नजर आती है, और ये जो कुछ कार्यक्रम शुरुआत हुई इसमें इनका बड़ा योगदान है। तो ये बड़े जो है धम्म के पात्र के हैं, धन्यवाद के पात्र हैं हमारे गंगाराम साहब। तो अभी हम बात कर रहे थे राकेश गौतम जी से और भी साथी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल परिवर्तन चौक का और बुद्धा के इस जयंती का कैसा संबंध है और कैसे बसपा का इन्वोल्यूशन बुद्ध जयंती और बुद्धा के इस परिवर्तन चौक से है, तमाम चीज़ों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।